रामाराम जी, लोकसभा चुनाव है, आपने भी पर्चा भरा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, फिर आपने पर्चा वापस उठाया कैलाश चौधरी के समर्थन में। अब इन चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हो? इस चुनाव को हम बहुत बेहतरीन नज़रिए से देखते हैं। मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा और केंद्र की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, निस्संदेह भाजपा जीतेगी और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ में आएगी। इस बार 450 पार। कैलाश चौधरी बड़े बड़े नेताओं से प्रचार करा रहे हैं और रविंदर सिंह अकेला ही प्रचार कर रहा है, तो आप कैसे देख रहे हो? मैं समझता हूँ रविंदर सिंह भाटी सिर्फ वही एडिटिंग कॉपी कट पेस्ट वाली अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं रविंदर सिंह जी भाटी से पूछना चाहूँगा कि रामचरितमानस और गीता की कसमें खाकर आपने जिस प्रकार से शिव की जनता को गुमराह किया, बड़े भाई छोटे भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गरीबनाथ की कुटिया की सड़क 270 फीट जो मुख्य सड़क से आप नहीं बनवा पाए, आपने सोलर और विंड के अंदर कितने शिव के लोगों को रोजगार दिया। तो मैं समझता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से हमने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन जरूर किया था, हमारी इच्छा थी कि बाड़मेर के युवाओं को रोजगार मिले और हर हुनर वाले हाथ को रोजगार मिले, तो मैंने उचित समझा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा और प्रदेश भाजपा द्वारा मान मनोबल चली, और मैं खुद भी चाहता था कि क्यों ना हमारी मुख्य विचारधारा में आए। मैं समझता हूं कैलाश चौधरी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और जिस प्रकार से कैलाश जी की रैलियां, रोड शोज और जनसंपर्क चल रहा है तो बहुत बेहतरीन है, और हर एक मतदाता कैलाश चौधरी बन के काम कर रहा है। रविंदर सिंह ने कहा है कि मुझे 2 हैंडपम्प मिले हैं, एक कैलाश चौधरी अपने घर लगाए, एक उम्मीदवार अपने घर लगाए और ठंडा पानी पिए घर बैठे। रविंदर सिंह जी बौखला गए हैं। जिस प्रकार से पिछली बार इन्होंने शिव के क्षेत्र में जनता के साथ में वादे किए, इस बार वो चंदा मशीन के रूप में घूम रहे हैं। बहुत बेहतरीन उन्होंने धन इकट्ठा किया। अब वो जाके जिस प्रकार से शिव में होटल खोली, वैसे ही जयपुर में या दिल्ली में होटल खोल के बैठेंगे और वहाँ अय्याशी करेंगे। रविंदर सिंह की प्रत्येक सभा में इतनी भीड़ हो रही है, और कल भी मैंने भी देखा था, तो ये इन्होंने अपना हवाई दौरा किया था 4 हवाई दौरे के अंदर आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से हमेशा उनके काफिले का लवाजमा रहता है, और हवाई यात्राएं आप देख सकते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि 150 से ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी, और हेलीकॉप्टर का किराया और खर्चा देखते हुए आज हेलीकॉप्टर भी शायद बंद कर दिया। रविंदर सिंह ने एक पोस्ट भी डाली थी कि दोनों प्रत्याशी लड़ना है तो खुले मंच पे आके लड़ो, पीछे मत लड़ो। मैंने भाटी को खुला चैलेंज किया था कि भाटी साहब, जिस समय में निर्दलीय था, आइएगा मेरे साथ, डिबेट कीजिएगा, अगर मुद्दे होंगे आपके पास बेहतरीन होंगे तो मैं आपको समर्थन दे दूंगा। लेकिन वो श्रीमान जी कहीं किसी डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं हुए। आपने निर्दलीय पर्चा भरा था, फिर आपने वापस क्यों उठाया? मैंने इसलिए भरा कि मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि मेरे बाड़मेर के हर हुनर वाले हाथ को रोजगार मिले, और जो लोग ITI किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, जिस प्रकार से बाड़मेर में प्रचुर मात्रा में तेल, गैस, ऑयल और हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल, विंड, सोलर और तमाम प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर मेरे बाड़मेर के लोगों को रोजगार मिले। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं, तो हमने 8000 लोगों को रोजगार दिया है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हम सरकार का हिस्सा बनेंगे, निस्संदेह 25,000 लोगों को रोजगार देंगे, और ऊपर से जिस प्रकार से मदन जी राठौड़ भाई साहब जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने, और शंकर सिंह जी राजपुरोहित जो प्रभारी है बीजेपी की, और भजन लाल जी शर्मा जो डबल इंजन की सरकार है, उनसे भी हमें उम्मीद है कि वो फैब के मिनिस्टर भी है, फैक्ट्री एंड बॉयलर, तो वहाँ से हमें पूर्ण रूप से बेरोजगारों की पैरवी करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी मेरी अपनी विचारधारा की पार्टी, इसलिए ज्वाइन किया। लगातार राजस्थान सरकार बाड़मेर में डेरा डाले बैठी है, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं डालेगी, जब जिस प्रकार से मोदी जी का एक जो ध्येय है, एम है, विजन है, मिशन है, इस बार 400 पार, तो डेरा डालने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से कुछ संगठन के लोगों द्वारा भी कुछ भ्रांतियां बनी हुई है, तो भजन लाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपके पास में कोई भी काम है, आइएगा, मजबूती के साथ आपकी पक्ष रखिएगा, हम पैरवी करेंगे, सरकार आपके द्वार काम करेगी। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ ये खुला मैदान, कोई कुश्ती का मैदान नहीं है जो आप द ग्रेट खली को यहाँ कैलाश जी के प्रचार के द ग्रेट खली, मैं समझता हूँ रेसलर है, और जिस प्रकार से बड़े भाई और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने उनको यहाँ लाकर उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा बाड़मेर, मेरे यहाँ से पहलवान, मल्ल योद्धा और बाड़मेर हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी के वो परम मित्र हैं, और मित्र अगर किसी के मैदान में प्रचार में आए और किसी को पाचन नहीं हो तो ये उनकी दिक्कत है। कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगियां थी, वो अब
क्या है? नाराजगियां बड़े परिवार में होती रहती है, मेरे खुद की थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मान मनोबल की और बड़े परिवार में लड़ाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन अगर साथ में बैठ के काम करें वो मजा अलग है। और हम सब एकजुट होकर अभी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। कल रोड शो में कितनी जनता इकट्ठी कर पाओगे? आप देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन होगी और बहुत ही ऐसी भीड़ होगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाड़मेर की सड़कें जाम हो जाएगी। यूँ? जी हाँ, धन्यवाद। शुक्रिया।